आंवला के ग्राम महोलिया में युवाओं को प्रेरित करने पहुंचे डॉक्टर जीराज यादव। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से कोरोना काल का दर्द झेल रहे लोग अब सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लॉकडाउन के बाद बाहर की दुनिया से रूबरू हो रहे हैं। कोरोना काल में लोगों के शरीर पर लॉकडाउन में काफ़ी दबाव भी रहा था। ऐसे में अब युवा क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन कर अपने मानसिक और शारीरिक स्तर के सुधार में लगने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं संसाधन के अभाव में होने पर युवाओं को क्षेत्रीय प्रतिनिधि सहयोग भी कर रहे हैं, जिससे कि युवाओं को और अधिक प्रेरणा मिल सके। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 126 विधानसभा आंवला का है, जहां के ग्राम पंचायत महोलिया में युवाओं ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसके लिए युवाओं ने आंवला क्षेत्र से सपा से विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार समाजसेवी डॉक्टर जीराज यादव को आमंत्रित किया। डॉक्टर जीराज यादव हमेशा से अखिलेश यादव जी के आह्वान पर निरंतर समाज सेवा और सहयोग के मामले में हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से महोलिया गांव की ओर रुख किया और पहुँच गए उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। साथ ही डॉक्टर जीराज यादव ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें अपने समुचित शारीरिक और मानसिक विकास हेतु अपने दैनिक व्यस्ततम शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर खेल कूद या व्यायाम को दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए जरूरी है कि सभी को किसी न किसी रूप में प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। इस उद्देश्य से सपा के मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अलग एक साइकिल ट्रैक बनवाया, जिससे कि लोग साइकिलिंग कर खुद को स्वस्थ रख सकें। यही नहीं, सैफई में उन्होंने एक स्टेडियम का निर्माण भी कराया है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं डॉक्टर जीराज यादव आपसे वादा करता हूं कि विधायक चुने जाने के बाद आंवला क्षेत्र में खेल के लिए स्टेडियम और शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला बरेली। 26 विधानसभा आंवला में करंट लगने से युवक की मौत, डॉक्टर जीराज यादव ने मदद का आश्वासन दिया। यह कोई नया मामला नहीं है जहां पर किसी न किसी परिवार पर कुदरत का कहर न टूटा हो। एक तो परिवार पर बेबसी और ऊपर से कुदरत का कहर। आइए नजर डालते हैं पूरे मामले पर। यह ताज़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 126 विधानसभा आंवला का है, जहां पर आंवला नगर के मोहल्ला नई बस्ती अनूपपुरा बजरिया किला आंवला में सिविल जज की कोठी के पीछे रहने वाले अली अहमद शेख के पुत्र आरिफ शेख का एसी संभालते समय करंट लगने से असामयिक निधन हो गया। यह दुखद घटना होते ही पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिसकी सूचना किसी प्रकार डॉक्टर जीराज यादव को लगी तो वे अपने साथियों के साथ अली से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्हें इस मुश्किल घड़ी में सांत्वना दी। साथ ही डॉक्टर जीराज यादव ने परिवार की माली हालत खस्ता देखकर मकान के लिंटर डलवाने हेतु रुपये 50,000 देने का आश्वासन दिया। इसके अलावा भविष्य में बेटी की शादी में मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं लोगों का कहना था कि सच्चा हमदर्द वही होता है जो हमारे कंधे पर हाथ रखे और दुख की घड़ी में आंसू पहुँचे। वहीं डॉक्टर जीराज यादव ने भी किया है। यह एक ऐसा समय जहां पर लोग संवेदना तो व्यक्त करते हैं मगर सहायता नहीं करते, लेकिन डॉक्टर जीराज यादव की मदद दर्द पर दवा के समान है। लोग उन्हें अपना नेता, अपना बेटा, अपना भाई मान चुके हैं। अब देखना यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का क्या निर्णय रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला बरेली। बाल बाल बच्चे परिवार सहित 5 लोग उमरडोली चाहला टोला के कुछ ही दूरी पर जीआई तार से लगाया गया था करंट। रोज होता है जंगली जानवरों का शिकार। सूचना मिलते मौके पर पहुंचे वन परिक्षेत्र अधिकारी। पूरा मामला मध्य प्रदेश के कटनी क्षेत्र के रीठी क्षेत्र का है, जहां पर ग्राम पंचायत चरगवा चहला टोला के पास रात करीब 9 बजे एक परिवार के लोग अपने घर जा रहे थे। उनके पैरों में तार लिपटा तो दंग रह गए। तुरंत इसकी जानकारी घर में दी। परिजनों के साथ मौके पर देखा तो करीब 1 किलोमीटर तक जंगल की ओर तार फैला था। इसकी सूचना वन परिक्षेत्र अधिकारी और डायल 100 को दी, जिसमें तुरंत ही डायल 100 के साथ अमगमा बेट वन क्षेत्र अधिकारी परिहार साहब अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और फैले तार को उठवाया। साथ ही चौकीदारों को तैनात कर दिए गए।
रिपोर्ट उम्मीद कुशवाहा, न्यूज एस लाइव, कटनी, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में बहजोई कलेक्ट्रेट पर भारी सुरक्षा के बीच आपस में भिड़ गए भाजपा और सपा के नेता। संभल में वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा, सपा और भाजपा के नेता आए आमने सामने। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जमकर बवाल। आज जिले में चल रही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग, बहजोई कलेक्ट्रेट परिसर का पूरा मामला। रिपोर्ट आर के यादव, न्यूज एस लाइव, संभल। उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा। भाजपा उम्मीदवार रश्मि पटेल ने सपा की विनीता गंगवार को दी शिकस्त। 21 वोटों से चुनाव जीती भाजपा की रश्मि पटेल। विनीता को 19 वोट से दी हार, 1 मत रिजेक्ट। बीजेपी में जीत की लहर। रिपोर्ट मैथिल नेमचंद शर्मा, न्यूज आई सिटी रिपोर्टर, बरेली। में दबंग प्रधान का कहर, अवैध तरीके से दबंगों द्वारा इंडिया मार्क हैंडपंप के पास किया जा रहा शौचालय का निर्माण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के मीरगंज का है, जहां पर ग्राम कुलचा खुर्द में शौचालय का निर्माण इंडिया हैंडपंप के पास किया जा रहा है। अगर शौचालय का निर्माण दबंगों द्वारा किया जाता है तो इस इंडिया मार्क हैंडपंप का गंदगी की वजह से जीवन में कोई भी व्यक्ति पानी नहीं पी सकेगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री से शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद भी ग्राम प्रधान अपनी मनमानी पर उतारू है। सावित्री पत्री खूबकरण के द्वारा सरकारी भूमि पर निजी शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया, फिर भी दबंग प्रधान करा रहा है अवैध कार्य। गांव की जनता मायूस। रिपोर्ट मैथिल नेमचंद शर्मा, न्यूज आई सिटी रिपोर्टर, बरेली। अवैध कब्जा, जिम्मेदार बेखबर, सरकार की नीतियों पर हो रहा कुठाराघात। तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण जारी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश को नाव जनपद क्षेत्र का है, जहां पर पूर्वा क्षेत्र में तालाबों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने और उनको सुरक्षित रखने के लिए योगी सरकार जहां सख्त निर्देश दे रही है, फिर भी जिम्मेदार लोग सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूर्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर, तहसील बीघापुर के मजरे कोदैया खेड़ा गांव में तालाब गाटा संख्या 2762 पर पिछले कई वर्षों से अवैध अतिक्रमण जारी है। तहसील प्रशासन मामले को जानकर भी अनजान बन रहा है। अवैध कब्जेदारों के हौसले इस कदर बुलंद है कि हर साल तालाब को पाट पाट कर समाप्त कर देने पर तुले हैं। तालाब की उत्तर दक्षिण लंबाई जो लगभग 20 लट्ठे थी, सिमटकर मात्र 15 लट्ठे बची है। ग्रामीणों की माने तो गुरुप्रसाद पुत्र वृंदावन ने 2017 में तालाब की भूमि पर शौचालय का निर्माण करवाकर तालाब पर कब्जा करने की शुरुआत की थी। यह आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए, जिसमें पूर्व प्रधान की सहमति पर कब्जा शुरू हुआ था। इस मामले को लेकर शिकायत भी की गई, परंतु वोट की राजनीति के आगे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब ग्रामीणों ने आरटीआई के तहत तहसील प्रशासन से मामले की जानकारी मांगी है। रिपोर्ट भूपेंद्र कुमार, न्यूज ऐसे बुलाए, पूर्वा, उन्नाव। पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर एसडीएम पूरनपुर को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद क्षेत्र का है, जहां पर पेट्रोल गैस की रोज रोज दामों में बढ़ोतरी होने से जनता में हाहाकार मचा है। जहां एक और पेट्रोल 100 के आसपास पहुंच चुका है, वहीं रसोई गैस रुपये 861 की हो गई, जबकि एजेंसी वाले लगभग 900 रुपये वसूलते हैं। सरकार रोजगार व नौकरी कुछ नहीं दे रही। लगातार रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया। आम आदमी के आगे रोजी रोटी का संकट आ गया, उससे अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाए जाए, जिससे कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम हो सकें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम पूरनपुर को यह मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नगर अध्यक्ष हाजी लाड़ले युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष इमरान खान, तौफीक कादरी, बंटू खान, अवरार खान, संजय खान, पप्पू शाह आदि लोग मौजूद रहे। वहीं सफाइयों का कहना है कि अगर पेट्रोल गैस की कीमतें कम नहीं तो हम धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। रिपोर्ट मोहम्मद फैजान, न्यूज आई सिविल पूरनपुर। गैस की, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जनता में तरह तरह मची हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ना नौकरी दे रही है, ना व्यापार दे रही है, ना सर्विस दे रही है,
कुछ नहीं, बस त्राही त्राही मची हुई है, महंगाई पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये गैस और पेट्रोल को लेकर के जनता के साथ में जो खेला खेल रही है, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता इनके साथ ऐसा खेला खेलेगी, इनको ये सबक जिंदगी भर याद रहेगा। हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इसकी बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल प्रभाव से कम किया जाए, अन्यथा हमारे समाजवादी पार्टी संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से बड़ी खबर। बदायूं चुनाव बिग अपडेट। बदायूं में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर किया कब्जा। वर्षा यादव जिला पंचायत चुनाव में बाजी मार गईं। बीजेपी से वर्षा यादव को 28 वोट मिले और सपा प्रत्याशी सुनीता साक्य को 23 वोट मिले। बीजेपी में एक बार फिर दिखा दम, जहां एक और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, वहीं सपाई रहे मायूस। रिपोर्ट सतीश सक्सेना, न्यूज़ एज सिविल, दातागंज बदायूं। 28 मतों से हम लोग 28 मत हमें मिले हैं, 26 मत हमारी जीत के लिए जरूरी थे, तो 28 मत हमें मिले हैं और 23 मत सपा को मिले हैं। वर्षा यादव जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। भाई वर्षा यादव जी को कोरोना हो गया था, प्रोटोकॉल के तहत वो यहाँ नहीं आ सकती, डॉक्टर की परमिशन नहीं थी, है ना। ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम उसे हो गई थी तो डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था। उनकी जगह पे मैं हूँ या वर्षा, बात एक ही है। शिकायत से बौखलाए दरोगा ने फरियादी को थाने लाकर पीटा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया कोतवाली का है। वहीं पीड़ित ने पुलिस कप्तान से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर एसएसपी से शिकायत करने से बौखलाए देवरनिया कोतवाली के एक दरोगा ने फरियादी को थाने लाकर पीट पीट कर घायल कर दिया। पीड़ित व्यक्ति ने एसएसपी से पुनः शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली देवरनिया के गांव बिहारीपुर निवासी प्रेमपाल का आरोप है कि उसका अपने पड़ोसी से मकान के दरवाजे को लेकर विवाद चल रहा था। हल्का दरोगा द्वारा उसके पुश्तैनी दरवाजे को बंद कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत उसने 15 जून को पुलिस कप्तान से की थी। आरोप है कि इस शिकायत से बौखलाए दरोगा ने प्रेमपाल को 30 जून को पकड़कर थाने लाकर पिटाई कर धारा 151 में चालान कर दिया और दरवाजा बंद न करने पर गुंडा एक्ट में बंद करने की धमकी दी। हालांकि हल्का दरोगा ने आरोपों को निराधार बताया। इंस्पेक्टर देवरनी राकेश कुमार सिंह भी शिकायत को फर्जी बता रहे हैं। पीड़ित प्रेमपाल ने पुलिस कप्तान से न्याय की फिर गुहार लगाई है। रिपोर्ट हरीश गंगवार, न्यूज़ एज सिविल, ब्यूरो रिपोर्ट देवरनिया।